अपने हाथ में तलवार थामे आनंद मोहन को देखिए। आनंद मोहन कहते हैं कि 12 बरस कुकुर जिए, 13 बरस सियार, 18 बरस क्षत्रिय जिए, इससे ज्यादा जीना धिक्कार। जब आनंद मोहन यह पढ़कर मंच से सुनाते हैं तब वहां पर शोर ताली बजाकर गड़गड़ाने लगती है। वहां पर तालियों की आवाज की गड़गड़ाहट सबके कानों में सुनाई देती है और तब आनंद मोहन कहते हैं कि आप हमको गोली से उड़ा दीजिए। ये आनंद मोहन अपने मुंह से उफ तक नहीं कहेगा। अगर आनंद मोहन गलत है तब आनंद मोहन कहते हैं कि अब अपमान सहते सहते बेवजह का आरोप हमारे ऊपर लगा और उसको सुनते सुनते धिक्कार के साथ जीने से अच्छा है कि आप हमको सूली पर चढ़ा दीजिए। आनंद मोहन हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाएगा। आनंद मोहन जब मंच से यह सब कुछ बोल रहे होते हैं तब सामने बैठे खड़े सैकड़ों लोग आनंद मोहन के समर्थन में ताली बजाते हैं, शोर मचाते हैं। और आगे हम आनंद मोहन के इसी कार्यक्रम के बारे में बातचीत करेंगे, बताएंगे कि वाकई में वहां पर क्या क्या हुआ। आनंद मोहन जब 13 बरिस सियार कुकुर जिए और 14 बरिस सियार वाला कहावत क्यों सुनाने लगे और वहां पर कैसे आनंद मोहन ने कहा कि अगर हम दोषी वाकई में हैं तो हमको गोली से उड़ा दीजिए, हम उफ तक नहीं कहेंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो कॉलेज विद्या के द्वारा प्रायोजित है। कॉलेज विद्या एक ऐसा वेबसाइट है जो आपको आपकी पढ़ाई पूरी करने में मदद करता है। ऑनलाइन कोर्स अगर आपको करना है तो इससे बेहतर ऑप्शन कोई और नहीं हो सकता। ये EMI से लेकर काउंसलिंग तक में आपकी मदद करते हैं। पढ़ाई बीच में अगर छूट गई है और आपको फिर से पूरी करनी है अपनी पढ़ाई तो कॉलेज विद्या के वेबसाइट पर आप जाइए। ये लोग आपको कंपेयर करके बता देंगे कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है और आप फिर से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। काम करते करते भी आप पढ़ेंगे, आपको डिग्री भी मिलेगी और इधर नौकरी भी चलती रहेगी। सब कुछ कॉलेज विद्या के वेबसाइट से होगा और वह भी बिल्कुल मुफ्त में। वेबसाइट का लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तुरंत कमेंट बॉक्स खोलिए और वेबसाइट के लिंक पर क्लिक कीजिए। वहां पर जाकर जो जानकारी आपको चाहिए वो हासिल कीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। आनंद मोहन अररिया के फारबिसगंज में एक कार्यक्रम में गए थे। कार्यक्रम क्या था तो बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा का अनावरण वगैरह था। वहां पर इसी कार्यक्रम में वो गए थे। बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम उस कार्यक्रम से जुड़ा था और आनंद मोहन अकेले नहीं थे बल्कि आनंद मोहन के साथ उस कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री थे, भाजपा के सांसद भी कार्यक्रम में गए थे, वहां पर भाजपा के विधायक भी गए थे और आनंद मोहन भी मंच पर गए थे और लवली आनंद भी थी। और वहीं से आनंद मोहन बोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले आनंद मोहन का सम्मान होता है और हाथ में तलवार लिए आनंद मोहन वहां पर मंच पर दिखाई देते हैं। आप तस्वीर में देखिए। इसके बाद से आनंद मोहन वहां पर मंच से बोलना शुरू करते हैं। जब आनंद मोहन बोलना शुरू करते हैं तब लगता है कि वाकई में अब फिर बिहार के अंदर राजपूत राजनीति को धार मिल रही है। आनंद मोहन वो बड़ा प्रसिद्ध जो कहावत है, जो कहा जाता है, लोक पंक्ति है, जिसको हमने पढ़कर सुनाया कि 12 बरिस कुकुर जिए, 13 बरिस सियार, 18 बरिस क्षत्रिय जिए, आगे जीवन धिक्कार। इस पंक्ति के लाइन को पढ़ते हैं, वहां पर इस पंक्ति के कुछ लाइन को पढ़कर सुनाते हैं और आनंद मोहन जैसे ही ये सब कुछ कहते हैं वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। अब आनंद मोहन उस कार्यक्रम में बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आनंद मोहन दोषी है तो आनंद मोहन को गोली से उड़ा दीजिए, आनंद मोहन उफ तक नहीं करेगा। लेकिन आनंद मोहन अब इस धिक्कार के साथ नहीं जीना चाहता है। वो कहते हैं IAS एसोसिएशन को लेकर कि इन लोगों को लगता है कि ये लोग विशिष्ट जंतु हैं, ये लोग विशिष्ट प्राणी हैं। उनके कहने का मतलब होता है कि ये लोग अपने आप को हम लोगों से अलग समझते हैं। इनको लगता है कि ये कुछ अलग जानवर हैं, अलग प्राणी ये लोग हो गए हैं। इसके बाद आनंद मोहन उस कार्यक्रम से कहते हैं कि हमारे साथ साथ और लोगों को उम्र कैद हुई, तमाम लोग छूट गए। वो कहते हैं कि 7 लोगों ने उम्र कैद की सजा मिली, उन्होंने स्वीकार की, लेकिन 6 लोगों को छोड़ दिया गया और एक अकेला आनंद मोहन इतने साल तक केवल लोकतंत्र के खातिर, लोकतंत्र के सम्मान के खातिर जेल के अंदर बंद रहा। उसने कभी कुछ कहा नहीं। और आज जब आनंद मोहन जेल से बाहर आया है तो बेवजह का राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है। आनंद मोहन अपनी सफाई में तमाम चीजें कहते हैं और वहां पर जो राजपूतों से जुड़ा हुआ लोक पंक्ति आनंद मोहन सुनाते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि अब देखिए
कि राजपूत राजनीति को कैसे आनंद मोहन बिहार में धार देते हैं। और आनंद मोहन का ये लोक पंक्ति सुनाना था कि वहां पर लोगों के अंदर एक उत्साह भर जाता है, लोग वहां पर दहाड़ने लगते हैं, उनके समर्थन में चिल्लाने लगते हैं, नारा लगाने लगते हैं, तालियां बजती हैं। और यह सब कुछ बताता है कि आनंद मोहन का अपने समाज पर पकड़ अब भी उतना ही है जितना कभी पहले हुआ करता था। फिलहाल आनंद मोहन के फारबिसगंज के इस कार्यक्रम की बड़ी चर्चा है। अब आगे और क्या कुछ होता है, कुछ अपडेट, कुछ बड़ी जानकारी आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब अंत में हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में राजद के मंत्री भी थे, आनंद मोहन भी थे, लवली आनंद भी थी, इसके अलावा भाजपा के सांसद भी गए थे, भाजपा के विधायक भी गए थे और वहीं पर आनंद मोहन ने उसी कार्यक्रम में यह सब कुछ कहा है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए आप जनता के साथ बने रहिए। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।